राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ है। लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 19 मिनट तक चल पाई, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई दिन में 2 बार स्थगित हुई। आज सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान जब सभापति ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी शोरगुल शुरू हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब मांगा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जितना समय दिया गया है वो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। सदन के अंदर और बाहर खड़े होकर एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। इसकी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। रिजिजू ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को घेरते हुए यह भी कहा कि इन लोगों ने इतने वर्षों से भगवान राम को गाली दी है, पहले माफी मांगे। किरण रिजिजू के इस बयान पर विपक्षी सांसदों ने कड़ा एतराज जताया। हंगामे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर कहा कि राम मंदिर के भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक पीएम मौजूद रहे। पीएम सदन को बताएं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब कहां है। इसके बाद दोनों तरफ के सांसद अपनी अपनी सीटों से खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। करीब 10 मिनट तक यह हंगामा चला और उसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने। ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं। आप माफी मांगो, देश के लोगों से माफी मांगो और आप जो काम कर रहे हैं देश के हित में नहीं। जी और कांग्रेसवादी, समाजवादी, कम्युनिस्ट वाले भगवान राम के मुद्दे पर बातें करते हैं। अगर भगवान राम के मुद्दे पर बात करना है तो पहले माफी मांगो। इतने सालों से भगवान राम को जो गाली दिया है उसके। लेकिन सिल्वर लाइनिंग आपको पता है क्या है? दोनों सदनों में आज कुछ बिल प्रेजेंट भी किए गए, कुछ बिल पास भी हुए। कम से कम काम तो हो रहा है, हो हल्ला भी चल रहा है, काम भी हो रहा है। खैर, फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में रोजगार पर सरकार के नए दावे की। अब ये आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपको पता है ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल है। ऐसे में आज सरकार ने जो कहा है इसको समझिए। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज एनडीए मंगल मिलन की बैठक में प्रेजेंटेशन दिया और बताया कि वर्ष 2014 से भारत में रोजगार, कौशल और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद रहे। बैठक में रोजगार, कौशल विकास, खेल और कॉमनवेल्थ गेम जैसे विषयों पर अलग अलग प्रेजेंटेशन दिए गए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रोजगार पर दिए गए प्रेजेंटेशन की हुई है। बैठक में मनसुख मांडविया ने बताया कि यूपीए के कार्यकाल में वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच 2 करोड़ 90 लाख रोजगार पैदा हुए, जबकि एनडीए के कार्यकाल में 2014 से लेकर 2024 के बीच 17 करोड़ 10 लाख रोजगार पैदा हुए, जो कि यूपीए के कार्यकाल की तुलना में 6 गुना ज्यादा है। इसके अलावा सरकार ने युवाओं की रोजगार योग्यता का आंकड़ा भी पेश किया है। प्रेजेंटेशन के मुताबिक वर्ष 2013 में जहां सिर्फ 34% युवा रोजगार के लिए तैयार माने जाते थे, वहीं 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 56% हो गया। सरकार ने सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि बेरोजगारी दर में भी बड़ी गिरावट का दावा किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 3.1% रह गई, जबकि बेरोजगारी का ग्लोबल औसत 4.8% है। यानी भारत में बेरोजगारी दर कई विकसित देशों से भी कम है। सरकार ने इसका श्रेय कई योजनाओं को दिया है। प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि भारत की मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना, 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज
और स्किल डेवलपमेंट स्कीम की वजह से युवाओं के रोजगार में गुड न्यूज आई है। मांडविया ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़े आंकड़ों को लेकर दावा किया है कि 2026 तक देश में करीब 101 करोड़ नागरिक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ चुके हैं। सरकार ने अपने 12 वर्ष के रिपोर्ट कार्ड में रोजगार, स्किल और सामाजिक सुरक्षा को सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल किया है। हालांकि ये सभी आंकड़े और दावे सरकार की ओर से एनडीए की बैठक में पेश किए गए। आने वाले समय में इन दावों पर राजनीतिक बहस हो सकती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल राज्यसभा में एमएसएमई को लेकर जो बिल पेश किया गया, उससे थोड़ा बहुत रोजगार के क्षेत्र में और मदद मिल सकती है, क्योंकि वो जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो एमएसएमई वाले हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला बिल।